नरैली जैन तीर्थ से हमारी यात्रा चल पड़ी है पुष्कर की ओर। सूरज देवता दिन भर की थकान के बाद विदा लेने का सोच रहे हैं। राजस्थान की धरती पर पुष्कर का एक अलग स्थान है। यहाँ कोई रेगिस्तान, महल या किला नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर, पुष्कर सरोवर और इसके 52 घाट। कार्तिक महीने में होने वाला पुष्कर मेला इसे सबसे अलग करते हैं। मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। पुष्कर अपने खाने पीने के लिए भी जाना जाता है। मालपुआ, गुलकंद की लस्सी, कढ़ी कचौड़ी, लाफा फलाफल का आनंद कोई कैसे भूल सकता है। 29 किलोमीटर का रास्ता करीब 1 घंटे में तय कर पहुंच गए सीधे ब्रह्मा जी के मंदिर। गर्भगृह में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति विराजी है। उसी के साथ माँ गायत्री की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। संगमरमर पत्थर से बना मंदिर है, जिसे चांदी के सिक्कों से सजाया गया है। फर्श पर एक रजत कछुआ है। इंद्र और कुबेर देवताओं के दर्शन भी आपको मिलेंगे यहाँ। फूल प्रसाद की दुकानें सजी थी, साथ ही कुछ स्पेसिफिक टी शर्ट भी बिक रहे थे। रेलिंग के बीच चलते चलते हमने एक दुकान से प्रसाद लिया। प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हो और मंदिर के पास की दुकान हो तो भाई साहब थोड़े रुपए ज्यादा लगेंगे ही। मंदिर में प्रवेश किया तो एक सज्जन कैमरा चलाने की सख्त मनाही कर रहे थे, तो दर्शन दिखा नहीं पाया। फिर भी मेरी आंखों ने जो देखा वो बयां कर रहा हूं। ब्रह्मा जी के दर्शन उपरांत चलते चलते हमने रंगजी मंदिर के दर्शन बाहर से ही कर लिए। रात को पुष्कर के चमकते बाजार में घूमते घूमते पेट पूजा का ख्याल आया। वैसे भी बच्चों की फूड लिस्ट बड़ी थी, उसमें लाफा फलाफल पहले नंबर पर था। सुना था सीवा लाफा फलाफल फेमस है। पहुंच गए। काफी विदेशियों का भी यहाँ जमावड़ा था। सभी यहाँ के बड़े से फूड मेनू का लुत्फ उठा रहे थे। हमने भी यहाँ का फेमस लाफा फलाफल मैक्सिकन ट्राई किया। साथ ही इनका फ्राइड राइस भी हमें खूब जमा। इसके बाद पुष्कर का प्रसिद्ध मालपुआ, फीणी और कुछ मिठाइयाँ हमने खरीदी, जिन्हें मैंने पहली बार टेस्ट किया। कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग में नटराज की दुकान से गुलकंद, रोज शरबत, अगरबत्तियाँ और विभिन्न फूलों के प्योर इत्र हमने खरीदे। क्वालिटी बहुत अच्छी, हम हाईली रिकमेंड करते हैं। यहाँ की फेमस हैंडमेड डायरीज हमारा मन था लेने का, पर दुकान खोज नहीं पाए। खा पी हम अपने होम स्टे आ गए। यह है हमारा पुष्कर का 1 दिवसीय प्रवास स्थल। ऊंची छत वाले ईंट के बंगले बने हैं। अटैच बाथ के डबल बेड और 5 मेंबर्स का फैमिली रूम भी है। इस रैंच में एक कैफे भी है। कुल मिलाकर हमारी नज़र में नंबर 1। शांत परिवेश और हरियाली के बीच रहकर आपको एक बेजोड़ अनुभव मिलेगा। ऐसे तो पुष्कर में रहने के लिए बहुत से सेवा सदन, होटल्स, रिजॉर्ट्स हर बजट के मिल जाएंगे। हमने यह सानूज रैंच इंच चुना, जो वारा मंदिर से 16 मिनट के पैदल रास्ते में है। यहाँ का एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया है। सुबह जल्दी जल्दी उठकर पवित्र पुष्कर सरोवर पहुंच गए। पुष्कर सरोवर अपनी पवित्रता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह सरोवर 52 घाटों से सजा है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह सरोवर भगवान राम के समय से लेकर अब तक के बदलते हुए इतिहास का शांत गवाह है। इसका उल्लेख 4वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फाइयान ने भी किया है। एक पौराणिक कथा इस तीर्थ से जुड़ी है, आप कहें तो मैं सुना दूं। कथा है कि परम पिता ब्रह्मा और मां सावित्री के बीच दूरियां उस वक्त बढ़ी जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्र के अनुसार यज्ञ पत्नी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, पर मां सावित्री को पहुंचने में देर हो गई। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देख ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से मां गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ पूरा किया। इसी बीच सावित्री माँ यज्ञ स्थल पहुँच गई और गायत्री माँ को ब्रह्मा जी के बगल में देख
क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुलाएंगे और कभी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवताओं ने प्रार्थना की तो मां पिघल गई और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे। सावित्री मां का क्रोध अभी भी पूरा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी मां के क्रोध से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। पुष्कर में ब्रह्मा जी से नाराज सावित्री माता दूर पहाड़ों की चोटी पर विराजती है। तो ये थी इस तीर्थ की पौराणिक कथा। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली और ऋषियों मुनियों की तपस्थली यह तीर्थराज पुष्कर है। इस सरोवर की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इस सरोवर के किनारे मुक्ति कर्म भी किया जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध पुष्कर में ही किया था। सरोवर के आसपास दिवाली के दिए जलाए जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सरोवर में सूरज देवता स्वयं उतर आए हों। 5 दिन का भव्य उत्सव होता है। जैसा आपने कथा में सुना कि ब्रह्मा जी ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, तो अनादिकाल से इस दिवस को याद करने यहाँ विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर सरोवर से हम आ गए मणिबंध शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मां सती के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। यह मंदिर शहर से थोड़ा बाहर पहाड़ी पर है। इस मंदिर को चामुंडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को कम लोग ही जानते हैं। पुष्कर की बात आती है तो ब्रह्मा मंदिर हर किसी के दिमाग में होता है। इस अज्ञात मंदिर को भूल जाते हैं। ब्रह्मा मंदिर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। स्थानीय टैक्सी टोटो ले पहुंचेंगे तो मंदिर ढूंढना आसान हो जाएगा। यहाँ भगवान शिव विराजे हैं, जिन्हें यहाँ सर्वानंद कहा जाता है, यानी कि सभी को खुशी देने वाले। अंत में कहूं तो यह एक अनोखी जगह है जो प्राकृतिक रूप से सुंदर तो है ही, अपने मंदिरों, सरोवर, मेले और विभिन्न खान पानों के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों और धार्मिक आस्था वालों को आकर्षित करता है। पुष्कर को हमें और देखना था। सावित्री माता मंदिर, वराह मंदिर हम देख नहीं पाए। थोड़ा फूड और एंजॉय करना था, थोड़ी खरीदारी और करनी थी, कारण समय कम था। कोई नहीं, फिर कभी। लेकिन आपको हिदायत है कि आप जब भी प्लान करें पुष्कर आने का तो 2 दिन पूरे पूरे अवश्य रखें। जय तीर्थराज पुष्कर, जय राजस्थान।